तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को धातु और अधातु के शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। साथ ही साथ धातु और अधातु से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो मैं सभी के सभी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद धातु और अधातु से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं रहेगा। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हर एक प्रश्न को लिख कर आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को एक नंबर में याद रखना है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं, आवर्त सारणी। ठीक है स्टूडेंट, आवर्त सारणी में कुल कितने, ठीक है, कुल कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। ठीक है, बोलिए तो स्टूडेंट, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं आवर्त सारणी में? कुल 118 तत्व होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 118 तत्व में प्राकृतिक, कौन सा स्टूडेंट? प्राकृतिक तत्व। आप लोग सुने होंगे प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी होती है? तो 98 प्राकृतिक तत्व होता है। और प्राकृतिक तत्व किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है, यानी इसे मानव नहीं बनाया है। इसे कौन बनाया है? प्राकृतिक खुद बनाया है, उसे हम लोग प्राकृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है? तो 98। याद रखना है कितना होता है प्राकृतिक तत्वों की संख्या? 98। और कृत्रिम तत्वों की संख्या देखिए यहाँ पर आप, कृत्रिम तत्व। ठीक है स्टूडेंट, कृत्रिम तत्वों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, कृत्रिम तत्वों की संख्या 20 होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना होता है? 98। और कृत्रिम तत्व की संख्या कितना होता है स्टूडेंट? तो 20 होता है। ठीक है, कितना होता है? 20। जब आप इसे जोड़िएगा तो कुल कितना पूर्ता है? देखिए 8 में जब 0 को जोड़े तो हम लोगों का हो गया 8 और 9 2 11, यानी कि टोटल तत्वों की संख्या कितना है स्टूडेंट? 118। और देखिए यहाँ पर हम लोग का 118 पूर भी गया, यानी कि प्राकृतिक तत्व और प्लस में कृत्रिम तत्व को जब हम जोड़े तो हम लोग का 118 तत्व पूर गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और सभी के सभी चीज़ को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि धातु की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, धातु, ठीक है, धातु का संख्या कितना होता है? तो धातु का संख्या होता है 91। कितना होता है धातु का संख्या? 91। और अधातु का संख्या कितना होता है? अधातु। ठीक है स्टूडेंट, अधातु का संख्या कितना होता है? तो 27 होता है अधातु की संख्या। यानी कि धातु की संख्या कितना है? 91। और अधातु का संख्या कितना होता है? तो 27 होता है स्टूडेंट, जिसमें कि उपधातु भी मिले होते हैं। इसमें जो है उपधातु मिले होते हैं। अगर आपको मैं और बताऊं तो अधातु हो गया आपका 20 गो। कितना? 20। अब प्लस में, ठीक है स्टूडेंट, प्लस में उपधातु, यहाँ देखिए उपधातु, उपधातु की संख्या है 7। ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ? 27 हुआ ना। तो आप लोग इसे भी जोड़िए। ठीक है, इसे आप जब जोड़िएगा तो भी कितना होगा हम लोगों का? 118 होगा। कैसे? तो यहाँ देखिए 91 गो हो गया धातु, ठीक है, और अधातु हो गया 20 गो, और उपधातु हो गया 7 गो, यानी कि 20 और 7 27 हम यहाँ लिख दिए, और 91 यहाँ जोड़िए, 7 और 1 8 हो गया, और 9 2 11 हो गया, यानी कि 118 पूर गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे। आइए एक बार फिर से इसको आप लोग समझ लीजिए। धातु और अधातु के बारे में मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। तो आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है? 118 होता है। प्राकृतिक तत्व कितना है? तो 98 है। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? 20 है। जब हम लोग इसे जोड़े तो हम लोग का 118 पूर गया। फिर उसी तरह धातु की संख्या कितनी है स्टूडेंट? तो 91 गो है। अधातु की संख्या कितना है? 20 है। और उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। ठीक है, यानी कि 20 और 7 27 हो गया। 27 में जब हम लोग 91 को जोड़े, ठीक है, तो कितना हो गया हम लोगों का? 118 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें
कि धातु की संख्या 91 है, अधातु की संख्या 20 है और उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। कितना है, 7। तो 7 कौन कौन सा, यानी कि अगर 7 गो है उपधातु कौन कौन सा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर में होगा हम लोगों का कौन सा, तो बोरोन। ठीक है, लिखते चलिए बोरोन। ठीक है, ये उपधातु की संख्या हम लिख रहे हैं आपको। 1 नंबर में बोरोन हो जाएगा। 2 नंबर में हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, 1, 2 और 3 नंबर में हो जाएगा हम लोग का जार्मेनियम। ठीक है, जार्मेनियम 3। 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में होगा स्टूडेंट आर्सेनिक। हालांकि आप किसी को कहीं लिख सकते हैं, आर्सेनिक। ठीक है, 5 नंबर में हो जाएगा हम लोग का एंटीमनी स्टूडेंट। कौन, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी याद रखिएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछता है। 6 नंबर में हो जाएगा टेलुरियम, टेलुरियम। फिर 7 नंबर में हो जाएगा हम लोग का कौन सा स्टूडेंट, बताइए अगर आप लोगों को याद है, पोलिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलिनियम। तो स्टूडेंट आप जो ये 7 देखें, ये हम लोग का क्या है, उपधातु है। उपधातु की संख्या 7 होता है। कौन कौन सा, बोरॉन, सिलिकॉन, जार्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलिनियम। ठीक है, तो ये 7 हम लोग का उपधातु है स्टूडेंट। अब आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझिए यहाँ पर, हालांकि हर एक चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का बनता है स्टूडेंट कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि चलिए लिखिए आप लोग भी, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है स्टूडेंट, बोलिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सर आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त है स्टूडेंट, 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न बनेगा कि आवर्त सारणी में कितने समूह है, बोलिए आवर्त सारणी में कितने समूह है। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में 18 समूह है। कितने समूह है, 18 समूह है। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। और आवर्त सारणी में कितने समूह है, तो 18 समूह है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। कभी कभी आपका प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वाधिक, क्या बनता है, सर्वाधिक, आप लोग लिखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध, ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, बोलिए सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है स्टूडेंट। क्या है, ऑक्सीजन। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई तत्व है तो वो क्या है हम लोगों का, तो याद रखिएगा बच्चों क्या है, तो ऑक्सीजन है। इसी तरह अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है। तत्व अलग हो गया, धातु अलग हो गया। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है स्टूडेंट, तो एल्युमिनियम है। कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का स्टूडेंट सबसे, ठीक है, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, बोलिए तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है स्टूडेंट। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगला है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व, बोलिए सबसे भारी तत्व कौन सा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑस्मियम है स्टूडेंट। क्या है, ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ऑस्मियम। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, सबसे हल्का, ठीक है, हल्का समझते हैं ना, हल्का, सबसे हल्का धातु, ठीक है, सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम है स्टूडेंट। क्या है, सबसे हल्का धातु क्या है, तो लिथियम है। तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते वो मैंने
अभी तुरंत मैं आप लोगों को बता दिया। अब आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जो धातु होता है सर उसको कैसे पहचानेंगे, धातु और अधातु। ठीक है स्टूडेंट, धातु और अधातु को कैसे पहचानिएगा आपकी सर कौन सा होता है धातु और कौन सा होता है अधातु। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कांटेक्ट करके अपने सारे परेशानियों को मेरे समक्ष रख के बात कर सकते हैं बिना निःशुल्क के स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी चार्ज आप लोगों के लिए नहीं है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं भी आपको पहले बताऊंगा ट्रिक। क्या बताऊंगा? TRICK ट्रिक बताऊंगा। किसका ट्रिक बताऊंगा? तो याद रखिएगा धातु का बताऊंगा। किसका? धातु। देख लीजिए आप, धातु। और किसका बताऊंगा? तो अधातु का बताऊंगा। अधातु, धातु और अधातु का ट्रिक बताऊंगा। तो आप लोग समझिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी धातु रहेगा ना, जितने भी धातु रहेगा उसका शब्द के अंत में यम लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा बच्चों? यम लगा रहेगा। कहाँ पर? तो शब्द के अंत में। ठीक है, शब्द के अंत में यम लगा रहेगा। किसमें? तो धातु में। और जो अधातु होता है इसका शब्द के अंत में न लगा रहता है। क्या लगा रहता है? न। शब्द के अंत में अगर न लगा रहेगा तो वो समझ जाइएगा कि अधातु है। अगर कोई भी शब्द के अंत में अगर यम लगा रहेगा स्टूडेंट तो समझ जाइएगा कि वो धातु है। ठीक है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे लिथियम। देखिए लिथियम। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंत में क्या आया? यम आ गया ना। तो आप लोग कहिएगा सर ये मेरा क्या है? तो ये मेरा धातु है। इसी तरह होता है हम लोग का बेरिलियम। यहाँ देखिए बेरिलियम, इसके भी अंत में क्या आ गया? यम आ गया। तो ये भी हम लोग का क्या है? धातु है। इसी तरह सोडियम स्टूडेंट, क्या? सोडियम। आप लोग भी बताइए और क्या क्या होता है? सोडियम, लास्ट में यम आया तो ये भी मेरा क्या है स्टूडेंट? तो धातु है। ठीक है, फिर है हम लोग का एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अंत में भी य आता है ना, आप बोलिए ना मुझसे एल्युमिनियम, यम आया। इसी तरह पोटेशियम, तो लास्ट में यम आया। तो जितने भी स्टूडेंट धातु होगा उसका अंत में जो है ना यम रहेगा। तो यम रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो क्या है? धातु है। लेकिन कभी कभी अपवाद होता है स्टूडेंट। क्या होता है अपवाद में? मैं आपको बता दूं, आप सुने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, हीलियम। यहाँ देखिए, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बोला था, हीलियम आपको लग रहा होगा कि सर इसका अंत में यम आ गया तो ये मेरा धातु है। लेकिन आपको याद रखना होगा ये अपवाद में आएगा। ये जो हीलियम है ये अपवाद में आएगा। ये मेरा अधातु है। क्या है? मेरा अधातु। क्योंकि इसके अंत में भले ही यम आ चुका है लेकिन ये मेरा क्या होगा? अधातु होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं अधातु। अधातु यानी कि जिसके अंत में क्या रहेगा? न रहेगा। ये 100% काम अगर नहीं भी करे तो स्टूडेंट 90% काम जरूर करता है। ठीक है, तो अधातु का ट्रिक क्या कहता है? शब्द के अंत में न रहेगा। क्या रहेगा? न रहेगा। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। जैसे कि कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन के अंत में क्या आया? न आया ना। तो अगर न आया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन, अंत में क्या आया? न आया ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। फिर हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन, लास्ट में न आया ना तो मेरा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, लास्ट में क्या आया? न आया ना। आप लोग समझ जाइए, केवल वही काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह आयोडीन, अंत में क्या आया? न आया ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जितने भी तत्व होगा स्टूडेंट, तत्व में अगर यम आ गया तो वो मेरा धातु होगा। अगर कोई तत्व के अंत में अगर न आ गया तो वो मेरा क्या होगा? अधातु होगा। यही ट्रिक है, आपको एग्जाम में दे देगा कि सोडियम क्या है? धातु या उपधातु। तो आपको दिमाग लगाना होगा, लास्ट में यम आ गया तो क्या है? हम लोग का धातु है। लेकिन अगर हीलियम रहेगा स्टूडेंट, इस तरह से हीलियम रहेगा और पूछेगा धातु है या धातु है, तो आपको याद रखना होगा कि ये हम लोग का अपवाद है। ये मेरा क्या होगा? अधातु होगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब स्टूडेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह का ट्रिक वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।